बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साबिर मलिक और आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी DHA लाहौर में ख़रीद करने जा रहे हैं तो ख़रीद करने से पहले उसको कैसे चेक करना है कि ये प्रॉपर्टी ठीक है, इसके ऊपर कोई बैंक लोन नहीं है, इसके ऊपर कोई लिटिगेशन नहीं है और जिस इंसान से आप ख़रीद रहे हैं, जिस शख्स से आप ख़रीद रहे हैं वही इसका मालिक है। तो आज हम तरीकाकार बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि डिफेंस में आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, घर है, बंगला है, प्लॉट है, कमर्शियल बिल्डिंग है, कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं तो उसको ख़रीद करने से पहले कैसे चेक किया जा सकता है डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी से, क्योंकि यहाँ पे हर काम जो है वो इन रिटर्न में होता है। मोस्टली DHA के अंदर कोई भी वर्बली जो है वो काम नहीं होता। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी शख्स से अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीद कर रहे हैं तो इस तरह का अलॉटमेंट लेटर होगा उस शख्स के पास, उसकी प्लॉट की मलकियत का। इसको कहते हैं अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर के ऊपर स्नैप ज़रूर लगी होती है। इसके अलावा इस तरह का एक इंटीमेशन लेटर भी होता है। इंटीमेशन लेटर के साथ वेरिफिकेशन नहीं होती और ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट है अलॉटमेंट लेटर, जिसके ऊपर उसके बंदे की शख्स की तस्वीर लगी होगी जैसे आप प्लॉट ख़रीद कर रहे हैं। तो उसके बाद उससे आपने एक तो इस अलॉटमेंट लेटर की कॉपी लेनी है जो भी प्रॉपर्टी आप ख़रीद कर रहे हैं, दूसरा उस शख्स से उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेनी है। ये दो डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं जो भी आप प्रॉपर्टी ख़रीद कर रहे हैं कि उनको अब हमने चेक करवाना है। ये दो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ज़रूरी हैं। अब इनको जाके हमने DHA में किसी विंडो पे देने हैं तो कैसे देने हैं, तो इसका मज़ीद प्रोसीजर क्या है। तो इसके साथ आपको लेना पड़ेगा ये एक एप्लीकेशन फॉर्म, वेरिफिकेशन ऑफ प्लॉट। ये आप DHA लाहौर की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ प्लॉट। और इसके साथ इसके ऊपर साइन चाहिए होंगे, सिग्नेचर ऑफ ऑनर। जो भी ऑनर है इस प्रॉपर्टी का, वो एक शख्स है, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, यानी जितने नेम यहाँ पे टाइटल पे लिखे हुए होंगे या स्नैप्स लगी हुई होंगी उन तमाम अशखास के यहाँ पर दस्तखत चाहिए होंगे, अदरवाइज़ ये वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगी। उनके यहाँ पे दस्तखत होंगे, उन सब के यहाँ पे नेम्स होंगे और उसके बाद जो भी ख़रीदार है उसका यहाँ पे नेम होगा। यह ख़रीदार का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, कोई स्टेट एजेंट उसका रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो अपना नाम यहाँ पे फिल करेगा और अपने यहाँ पे स्टैम्प करेगा। तो ये हो गए तीन डॉक्यूमेंट, अलॉटमेंट लेटर, शनाख्ती कार्ड कॉपी और वेरिफिकेशन फॉर्म। जब आप ये तीन डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल लेके DHA की विंडो पे जाएंगे कि हम इसको चेक करवाने के लिए आए हैं, तो वो इस तरह का आपको एक फ़ी चालान जारी कर देंगे। ठीक है जी, इसके ऊपर ये 2500 रुपीज़ का ये आपको वो चालान देंगे DHA से कि ये आप पे करें और पे करके इसको इस सेट के साथ लगा दें। तो ये 2500 का चालान आपने पे करना है, इस तरह से उसके ऊपर स्टैम्प हो जाएगी और ये ओरिजिनल जो स्टैम्प हुआ डॉक्यूमेंट है वो आपने इसके साथ डिस्पैच कर देना है और इसकी फ़ोटोकॉपी इस पूरे सेट की आपने अपने पास मुकम्मल रख लेनी है। तो DHA ये सब लेने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट दे देता है ये वाला। इसको हम ऊपर ले आते हैं। DHA आपको इस तरह की एक वसूली दे देगा कि हमने आपके ये तमाम डॉक्यूमेंट वसूल कर लिए हैं, जिनके ऊपर एप्लीकेशन टू डायरेक्टर, ये आपने वेरिफिकेशन उनको दी है, वेरिफिकेशन फॉर्म साइन करके, कॉपी ऑफ CNIC दी है, कॉपी ऑफ एप्लीकेंट CNIC, यानी कि अगर जिस बंदे को भी आपने प्लॉट बेचा है या जो बंदा ख़रीद कर रहा है उसके CNIC की कॉपी भी साथ लगेगी। कॉपी ऑफ डीलर कार्ड, अगर आपका ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर उसको वेरीफाई कर रहा है तो उसकी ID कार्ड, उसकी डीलर कार्ड की कॉपी भी लगेगी। ओरिजिनल पेड चालान, यानी कि जो अभी 2500 रुपये का मैंने आपको दिखाया वो भी साथ लगेगा। कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर, तो ये भी साथ लगेगी। तो ये 6 चीज़ें हैं जो कि लगेंगी इसमें। अगर आपका ब्रोकर नहीं है, आप खुद कर रहे हैं, तो फिर बायर हैं अगर आप, तो 5 चीज़ें हो जाएंगी। और अगर ऑनर खुद जो सेलर है वो खुद ही इसको अप्लाई कर रहा है तो ये चीज़ें 4 हो जाएंगी। तो DHA ये आपको देगा इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसका रिज़ल्ट हम आपको देंगे ड्यू डेट 1 वर्किंग डे, यानी कि अगर आज आपने ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए हैं DHA के अंदर और DHA ने आपको ये वाली रिसीट दे दी है,
तो नेक्स्ट डे आपने यही रिसीट लेके जिस बंदे ने भी इसको अप्लाई किया है ये सारे डॉक्यूमेंट्स को सिर्फ वही जाके ये डॉक्यूमेंट दिखा के तो ये सारे डॉक्यूमेंट वापसी वसूल कर सकता है, कोई दूसरा शख्स जाके नहीं कर सकता। जिस बंदे ने भी ये इस पे अपना नाम लिखा था वेरिफिकेशन के ऊपर कि मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ, जैसा कि ये मैं आपको एक फील्ड फॉर्म दिखा देता हूँ। इसमें ये सेलर के क्वाइफ सारे दर्ज हैं और ये बायर के, ये सेलर है और ये बायर है, ये सेलर के साइन हैं, ये डेट है और उसके बाद ये सारा सेट आपने चीज़ें लगा के जमा करवा दिया तो आपको ये रसीट मिली। ये रसीट लेके आप नेक्स्ट डे जब DHA ऑफिस जाते हैं एक वर्किंग डे के बाद तो DHA आपको वही जो आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाया था उसको इस शेप में आपको वापस करेगा, जिसके ऊपर जो उसके मेंशन्ड इदारे हैं डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी रिपोर्ट देंगे और साथ में इस तरह की इम्बोस्ड ये DHA की एक इम्बोस्ड स्टैंप लगी हुई है, यानी कि उस पेपर के अंदर लगी हुई है, ऊपर नहीं है, पेपर में इम्बोस्ड है और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस प्लॉट का लीगल स्टेटस गुड, टिक का निशान दिया कि क्लियर है और आगे लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस, वो कोई इस पे कोई केस नहीं है और ये बिल्कुल क्लियर है इसका लीगल स्टेटस। अगर लीगल स्टेटस में कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे उसके रिमार्क्स आ जाते हैं और यहाँ पे टिक की बजाय यहाँ पे नॉट क्लियर के ऊपर टिक आ जाता है। इसी तरह लैंड स्टेटस के वहाँ पे जनाब इसका जो लैंड है उसके ऊपर कोई इंक्रोचमेंट तो नहीं है, उसके ऊपर इस वक्त कोई मसला मसाइल तो नहीं है, वो प्लॉट ऑन ग्राउंड मौजूद है। तो इसके ऊपर भी देखें तो यहाँ क्लियर का निशान है कि ये जो भी प्लॉट है ऑन ग्राउंड है या ऑफ ग्राउंड है, इसके ऊपर कोई मसला मसाइल नहीं है और आगे भी डिस्क्रिप्शन उसकी क्लियर है, उसमें भी नील लिखा हुआ है। इसी तरह बैंक लाइन, यानी कि इसके ऊपर कोई बैंक लोन तो नहीं लिया हुआ। अगर ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज होगी जिसकी आप वेरिफिकेशन करवा रहे हैं तो इसके ऊपर यहाँ पे रिमार्क्स लिखे होंगे कि ये मॉर्गेज है बैंक से और फलां बैंक से, तो यहाँ पे ये जो नॉट क्लियर है वो टिक हुआ होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी ये क्लियर स्टेटस है इसका। इसी तरह लिखा हुआ है मिसक्लिनियस डिस्प्यूट, मतलब कोई छोटा मोटा कोई अगर कोई किसी ने दरख्वास्तबाजी की हुई है इस प्लॉट के रिगार्डिंग, कोई टोकन या बयाने के रिगार्डिंग, तो वो भी अगर कोई ऐसा मसला हुआ तो वो यहाँ पे रिमार्क्स में लिखा हुआ होता है, तो ये यहाँ से भी क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें तो डेटे मेंशन्ड है उनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, एक डिपार्टमेंट से दूसरे से तीसरे से जहाँ जहाँ से वो क्लियर होता है तमाम के डायरेक्टर उसके ऊपर साइन करते हैं और फाइनल ये साइन हुए आपको और ये इम्बोस हुई स्टैम्प के साथ ये वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट मिल जाता है और इसके साथ आपको जो आपने जमा करवाया था ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर की कॉपी, ID कार्ड की कॉपी, बायर के ID कार्ड कॉपी, वो तमाम तर चीज़ें इसके साथ डिस्पैच हुई आपको वापस ओरिजिनल दे दी जाती हैं। जी सिर्फ उसी शख्स को जाती हैं जिस शख्स ने ये अप्लाई किया है और वो अपनी आइडेंटिटी, अपना ID कार्ड साथ लेके जाता है, शो ऑफ करता है, देन उसको ये रिपोर्ट दी जाती है। तो DHA के अंदर जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें उसको बाज़ाब्ता इस तरह से वेरीफाइड ज़रूर किया करें, किसी के कहने पे या किसी के बयान करने पे कि जी ये क्लियर है वर्बली इस पे नहीं जाना, और हमेशा उसको इस तरह से वेरिफिकेशन को इन रिटर्न फॉर्म में आपने लेना है और DHA का पूरा प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद ये DHA की इम्बोस हुई स्टैम्प और साइन सारे आपने देखने हैं। और ये आप के लिए बहुत बेहतर है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खुद खरीद कर रहे हैं तो आप खुद अप्लाई करें, अदरवाइज़ आपका जो रिलायबल ब्रोकर है आप उसको अथॉरिटी दें और वो इस तरह आपको ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करके दे। तो हमेशा एहतियात से काम लेना चाहिए। DHA की कोई भी प्रॉपर्टी लें उसको वेरीफाई करके लें और इसी तरह इसके अगले जो मराहल है इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं आपको वीडियोस दूंगा कि आगे इसके ऊपर ट्रांसफ़र का प्रोसीजर क्या होता है, कैसे होता है और पेमेंट्स का लेन देन कैसे किया जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आज ही आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आइंदा हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। आज की वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।